हेलो बच्चों, इफ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स अप टू क्लास 12 और आपको किसी भी क्वेश्चन को किसी भी सवाल को करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप घबराने की, परेशान होने की या इधर उधर भटक कर अपना टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपका अपना चैनल मैथमेटिक्स विद शरद आ चुका है। आपको बस बेल आइकन प्रेस करके इसके चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके वीडियो देखने हैं। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई चली जाएंगी। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट योर स्टडी। बच्चों, टुडे आई एम टीचिंग यू एक्सरसाइज 2.5 थर्ड एंड लास्ट पार्ट, क्वेश्चन बेस्ड ऑन algebraic identity. Question number 8, part 3rd. Our question is 8a cube plus b cube plus 12a square b plus 6ab square. जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें सबसे पहले आइडेंटिटी को पहचानना है। पहली दो टर्मों में क्यूब आ रहा है, ठीक है। लास्ट की दो टर्मों में, टोटल 4 टर्म है यहाँ, लास्ट की दो टर्मों में आप यहाँ देख रहे हैं एक बार a स्क्वायर b आ रहा है और एक बार ab स्क्वायर आ रहा है। जरा ध्यान से देखिए, ध्यान करिए, मेरे पिछले वीडियोस में जो मैंने आपको आइडेंटिटी दी थी, ये किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर स्टार्टिंग करके बताता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले का क्यूब और दूसरे का क्यूब। इसके लिए मैं आपको, ये कौन सी आइडेंटिटी थी जरा पहचानिए। नहीं पहचानने में आ रहा तो मैं यहाँ पर आपको आइडेंटिटी लिखकर दिखाता हूँ, ठीक है बच्चों। वी नो, ठीक है, हम क्या जानते हैं, आपको याद होगा, x कैपिटल A प्लस कैपिटल B होल क्यूब एक हमारी आइडेंटिटी थी जिसमें मैं लिख देता था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस थ्राइस ab ब्रैकेट a प्लस b। कुछ याद आया? इसको भी जब हम ओपन करते हैं तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। आप देख रहे हैं, ये जो हमारी आइडेंटिटी थी, जो मैंने आपको वीडियो दिया था, हमारी आइडेंटिटी नंबर 8 थी और ये 8 वाली आइडेंटिटी के राइट हैंड साइड से कंप्लीटली मैच कर रहा है। पहले का क्यूब, दूसरे का क्यूब और फिर उसके बाद a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर। तो बस सारा खेल यही है कि आपको आइडेंटिटी रिसेंबल करनी है, एग्जैक्ट पता करनी है। जब आप इसमें सक्सेस हो जाएंगे तभी आप आगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड से एग्जैक्ट मैच कर रहा है, तो अब मैं बिल्कुल इसी फॉर्म में लेकर इस क्वेश्चन को लिख देता हूं। चलिए लिख देते हैं। आप यहां देखिए, 8a क्यूब को मैं लिख सकता हूं 2a होल क्यूब, b क्यूब को ऐसे ही लिख देते हैं b क्यूब प्लस, अब ये वाली फॉर्म लानी है 3, उसके बाद a स्क्वायर मीन्स 2a होल स्क्वायर प्लस b। अब ये एग्जैक्ट फॉर्म, पहली वाली फॉर्म से हमने पहचान लिया था, दूसरी वाली फॉर्म एग्जैक्ट रिसेंबल सिमिलर करके ला रहे हैं, प्लस 3a की जगह आ जाएगा 2a, कैपिटल A की जगह, और कैपिटल B की जगह आ जाएगा ये b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए चेक कर लेते हैं। 2a का होल क्यूब, 2 क्यूब मीन्स 8, बिल्कुल सही है। a क्यूब मीन्स a क्यूब, b क्यूब स्मॉल b क्यूब, बिल्कुल सही है। थ्राइस 2 2 जा 4, 3 4 जा 12, a स्क्वायर b, बिल्कुल सही है। 3 इंटू 2 6a b स्क्वायर। यस, ये हमने एग्जैक्ट फॉर्म में ब्रेक कर लिया। तो अब आप समझ गए होंगे
हियर कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल 2a। हियर मैं लिख देता हूं यहां पर कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल 2 स्मॉल a। सिमिलरली कैपिटल बी इज इक्वल टू स्मॉल b। देयरफॉर आप जानते हैं कि राइट हैंड साइड जब हमारी मैच कर रही है तो लेफ्ट हैंड साइड आंसर हो जाएगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है, यह राइट हैंड साइड की एग्जैक्ट फॉर्म आ चुकी है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा आंसर हो जाएगा आइडेंटिटी का। देयरफॉर आंसर इज 2a कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी होल क्यूब, यानी 2a प्लस b होल क्यूब इज द आंसर। ठीक है बच्चों। आवर सेकंड क्वेश्चन 8th पार्ट सेकंड, 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर मालूम है किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। सबसे पहले ये पहचानना है। देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब फॉर्म आ रही है और a स्क्वायर b ए बी स्क्वायर, यानी एक बार a का स्क्वायर एक बार b का स्क्वायर। यस, आपको फौरन पहचान लेना चाहिए कि ये हमारी नेगेटिव वाली साइड से, नेगेटिव वाली आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, जिसको मैंने अपने पिछले वीडियो में 8th नाम दिया था। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं ये पॉजिटिव है और जो मैं यहाँ पर हमारा ये नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स ये दोनों टर्म नेगेटिव आ रही हैं, तो ये आइडेंटिटी 8th बन जाती है। अब मैं बिल्कुल इसके सिमिलर लाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं 8th वाली आइडेंटिटी आपको लिखकर दिखाता हूं। तो देखिए, a माइनस बी होल क्यूब, मैंने जो आइडेंटिटी लिखी थी आपको 8th नंबर पर, वो मैं यहां लिख रहा हूं। a क्यूब माइनस बी क्यूब, थोड़ा सा भी अगर आपको कहीं मैचिंग दिखाई देती है तो आप फौरन समझ जाइए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। प्लस इसके बाद माइनस 3ab और उसके बाद a माइनस बी। ठीक है, ओपन कर लीजिए। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab का मल्टीप्लाई a से a स्क्वायर b और माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। अब आप आसानी से पहचान लेंगे, माइनस बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी। यस, ठीक है, मैच कर रही है। अब मैं एग्जैक्ट इसी फॉर्म में लेकर आता हूं। देखिए, 8a क्यूब को मैं लिख सकता हूं 2a होल क्यूब माइनस स्मॉल बी क्यूब माइनस थ्राइस 2a, क्योंकि हम पहचान चुके हैं कैपिटल ए की जगह स्मॉल 2a आ रहा है। 2a होल स्क्वायर एंड b प्लस थ्राइस, यहां देखिए a की जगह 2a, क्या ये बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ रहा है? ये हम चेक कर लेते हैं। b, चलिए चेक करते हैं। 8a क्यूब प्लस b माइनस बी क्यूब 3 और ये अंदर होल स्क्वायर ओपन होते ही 4 हो जाएगा। 12a स्क्वायर b, बिल्कुल सही है, माइनस में, और 3 2 जा 6ab स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। यहाँ b स्क्वायर है तो हम यहाँ पर b स्क्वायर बना देते हैं। एग्जैक्ट मैच कर गया हियर। अब हम यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल A इज इक्वल टू 2a, एग्जैक्ट फिट बैठ रहा है। अब हम ये लिख सकते हैं इस तरह से, कैपिटल B इज इक्वल टू स्मॉल b। तो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन राइट डाउन, देयरफॉर कैपिटल A की जगह आ जाएगा 2a और कैपिटल B की जगह आ जाएगा स्मॉल b। दिस इज अवर आंसर। और आप चाहें तो इसको 2a माइनस बी 3 टाइम्स करके भी लिख सकते हैं, 2a माइनस बी, एंड एक और बार लिख सकते हैं 2a माइनस बी। ठीक, ऐसे ही ऊपर वाले क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं
3 टाइम्स 2a प्लस बी एंड एक और बार लिख सकते हैं 2a प्लस बी। बोथ आर द आंसर। ठीक है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 3 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर। यहाँ a क्यूब माइनस b क्यूब 27 मीन्स 3 का होल क्यूब। जैसे ही आपके सामने a क्यूब माइनस b क्यूब आएगा फौरन आपको 8th वाली आइडेंटिटी याद हो जानी चाहिए, माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए 8 वाली आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड। अब हम एग्जैक्ट राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश करते हैं, बनाते हैं। देखिए सबसे पहले देयरफॉर राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग 3 होल क्यूब, ए क्यूब की जगह मैंने 3 होल क्यूब लिख दिया, माइनस बी की जगह मैं लिख सकता हूं 5a होल क्यूब। अगर आप देखें 5 5 जा 25, 5 जा 125 ए क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब से हमें कैपिटल ए कैपिटल बी के बारे में मालूम पड़ गया, माइनस थ्राइस ए की जगह आ जाएगा 3 और बी की जगह आ जाएगा कितना आ जाएगा 3, बी की जगह ये 3a स्क्वायर और b की जगह आ जाएगा 5a। ठीक, प्लस 3 a की जगह फिर से 3 और b स्क्वायर की जगह 5a का स्क्वायर। चेक कर लेते हैं क्या हम एग्जैक्ट फॉर्म बनाने में सक्सेस हुए। 3 3 जा 9, 3 जा 27 और 27 5 जा 135 a एंड 3 3 जा 9, 9 और 5 5 जा 25, 25 9 जा 225 a स्क्वायर। बिल्कुल सही है, हमारी राइट हैंड साइड आइडेंटिटी 8 वाली से एग्जैक्ट मैच कर गई है। देयरफॉर पुट कैपिटल A, यहाँ कैपिटल A की जगह हम क्या लिख देंगे 3 और कैपिटल B की जगह 5a। तो हमारी जब राइट हैंड साइड मैच कर गई है तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी आंसर हो जाएगी। तो हम लिख देंगे 3 a की जगह 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a होल क्यूब इज अवर आंसर, जिसको आप चाहें 3 टाइम्स लिख सकते हैं। 3 माइनस 5a, दूसरी बार में भी 3 माइनस 5a और एक और बार फिर हम लिख देंगे 3 माइनस 5। दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 4 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। आप फौरन देख रहे हैं पहले का क्यूब दूसरी टर्म का भी क्यूब है और यहाँ आप देख रहे हैं a स्क्वायर बी और ab स्क्वायर। इट मीन्स नेगेटिव आने की वजह से ये आइडेंटिटी 8 से मैच कर रही है और सारी टर्म पॉजिटिव आने की वजह से आइडेंटिटी 7 से मैच करती है। तो मैंने अभी आपको आइडेंटिटी 8 लिखी थी। ठीक है, ये देखिए आइडेंटिटी 8 की राइट हैंड साइड से कंप्लीटली मैच कर रही है। अब मैं एग्जैक्ट वही आइडेंटिटी बनाता हूँ राइट हैंड साइड। तो आप यहाँ देखिए लिख सकते हैं 4a होल क्यूब माइनस 3b होल क्यूब। क्यों? 3 3 जा 9, 3 जा 27, 4 4 जा 16, 4 जा 64 माइनस एग्जैक्ट बनाते हैं। क्या आता है यहाँ पर आप देखिए 3a स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स 4a स्क्वायर और b की जगह 3b। चेक कर लेते हैं 4 4 जा 16 एंड 16 3 जा 48, 48 3 जा 144 a स्क्वायर बी। यस, बिल्कुल मैच कर दिए हैं। प्लस थ्राइस a 4a एंड 3b होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा मैच कर रहा है।
3 4 जा 12, 12 3 3 जा 9, 12 9 जा 108 AB स्क्वायर। देयरफॉर हम जानते हैं, अब आप यहाँ आइडेंटिटी से बिल्कुल मैच करा चुके हैं। कैपिटल ए की जगह आ रहा है यहाँ पर 4A और कैपिटल बी की जगह यहाँ पर आ रहा है इस 3B। ठीक, तो हम यहाँ लिख देते हैं कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी 4A माइनस 3B होल क्यूब, जिसको कि हम चाहें तो 3 टाइम्स भी लिख सकते हैं 4A माइनस 3B। सेकेंड राउंड में भी 4A माइनस 3B और उसके बाद फिर से 4A माइनस 3B। ठीक है बच्चों, इट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 5। Our question is 27p cube minus 1 upon 216 minus 9 upon 2p square plus 1 upon 4p। As you know, यहाँ 4 टर्म है, इसको मैं completely 3p होल क्यूब लिख सकता हूँ, यानी ये 3p का क्यूब है एंड दिस इज 1 अपॉन 6 होल क्यूब। तो आपको पता लग गया कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, ये आइडेंटिटी नंबर 8, a क्यूब माइनस b क्यूब की फॉर्म आ गई। 3p यानी 3p यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल ए की जगह और 1 अपॉन 6 आ जाएगा b की जगह। ठीक, प्लेस ऑफ b। देयरफॉर अब हम इसे एग्जैक्ट फॉर्म में डेवलप कर लेते हैं। स्मॉल 3p होल क्यूब माइनस 1 अपॉन 6 होल क्यूब माइनस थ्राइस 3p whole square and this is 1 upon 6। मल्टीप्लाई में है ये, प्लस थ्राइस 3p एंड 1 अपॉन 6 होल स्क्वायर। यानी मैं आपको बता देता हूं कैसे मैच कर। दिस इज a क्यूब, दिस वन b is equal to 1 upon 6, b cube minus thrice this one is a square and b, this one is b plus 3a and b square। कौन सा फॉर्मूला बनाइए, फॉर्मूला नंबर 8 या आइडेंटिटी नंबर 8 की राइट हैंड साइड। सो आवर आंसर विल बी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। और आप अच्छी तरह से जब आपने कंपेयर किया, रिसेंबल किया, एग्जैक्ट फॉर्म डेवलप करी, तो उसके अकॉर्डिंग कैपिटल ए की जगह आ जाएगा 3p और कैपिटल बी की जगह आ जाएगा 1 अपॉन 6। देयरफॉर आवर आंसर इज 3p माइनस 1 अपॉन 6 होल क्यूब। क्यों, ये देखिए, ये राइट हैंड साइड डेवलप हो रही है। यहां आप देख रहे हैं a माइनस बी होल क्यूब। राइट हैंड साइड से हमने लेफ्ट हैंड साइड बना लिया। नाउ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट फर्स्ट। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, सेकेंड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई की फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मुझे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करके बतानी है। तो सबसे पहले क्या आप ये बताइए, देयर आर 2 टर्म और 2 टर्म से यहाँ इतनी सारी टर्म जनरेट करना इजी होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाना इजी होगा, या राइट हैंड साइड जहाँ बहुत सारी टर्म है वहां से लेफ्ट हैंड साइड जहाँ केवल 2 टर्म है वहां पर आना ज्यादा इजी रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ, ग्रेटर जहाँ ज्यादा टर्म है वहां से हमें स्मॉलर टर्म की तरफ मूव करना चाहिए। इट मीन्स वी विल टेक राइट हैंड साइड, क्योंकि बहुत सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी तो हमें स्मॉल टर्म वाला आंसर मिल जाएगा। इट मीन्स देयर आर 2 टर्म इन फर्स्ट ब्रैकेट राइट हैंड साइड में और सेकंड ब्रैकेट में देयर आर 3 टर्म। इट मीन्स फर्स्ट ब्रैकेट की सारी टर्म 1 by 1 यानी पहले x टर्म दूसरे ब्रैकेट की सारी टर्म पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इट मीन्स x विल मल्टीप्लाई टू एक्स स्क्वायर देन माइनस एक्स वाई देन वाई स्क्वायर।
फिर प्लस लगा के y मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ठीक है, हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले x राइट हैंड साइड लेते हैं। x विल मल्टीप्लाई टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देन y विल मल्टीप्लाई टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी सेकंड ब्रैकेट की सारी टर्म पर हमने मल्टीप्लाई कर लिया फर्स्ट ब्रैकेट की दोनों टर्म को, एक बार x का एक बार y का। नाउ मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई टू एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स क्यूब, x मल्टीप्लाई टू माइनस एक्स वाई दैट इज एक्स स्क्वायर वाई, x is multiplied to y square that is x y square. Now y is multiplied, there are three terms can be generated. Now y is multiplied to x square y. Y is multiplied to minus xy that is minus x y square. Then y is multiplied to y square that is y. ठीक, अब आप यहाँ देखिए कौन टर्म कैंसिल हो रही है। यस, सम टर्म आर बीइंग कैंसिल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, दे विल बी कैंसिल्ड। देन प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, दे आर ऑल्सो बीइंग कैंसिल्ड। सो अवर आंसर इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, that is right left hand side, hence proof। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट सेकंड एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। x माइनस वाई पहले ब्रैकेट की टर्म है, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इट मीन्स फर्स्ट ब्रैकेट की दोनों टर्म को हम सेकंड ब्रैकेट की तीनों टर्म पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं। बच्चों हमेशा याद रखेंगे वो वाली साइड लीजिए जिसमें ज्यादा टर्म दिखाई दे रही है, कभी वो वाली साइड मत लीजिए जिसमें कम टर्म आपको दिखाई दे रही है, जब आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना हो। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड मैंने यहाँ पर लिख लिया है। फर्स्ट ब्रैकेट की टर्म को मैं सेकेंड ब्रैकेट पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर मैंने लिख दिया है। और दूसरे ब्रैकेट में है, पहले ब्रैकेट में अब मैं माइनस वाई को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी सेकंड ब्रैकेट की टर्म पर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ x का मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स क्यूब, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स वाई में एक्स स्क्वायर वाई, एक्स का मल्टीप्लाई इसी टर्म वाई स्क्वायर में तो एक्स वाई स्क्वायर। नाउ माइनस की वजह से जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तीनों टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस वाई का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस वाई का मल्टीप्लाई प्लस एक्स वाई में तो हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और माइनस वाई का मल्टीप्लाई प्लस वाई स्क्वायर में तो माइनस वाई क्यूब। अब हम यहाँ देखते हैं टोटल 3 टर्म यहाँ से जनरेट हुई हैं, 3 टर्म y के मल्टीप्लाई से जनरेट हुई हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर बीइंग कैंसिल्ड? एक्स स्क्वायर वाई देखिए, और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, दे कैन बी कैंसिल। एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस में है, दे आर ऑल्सो कैंसिल्ड। सो योर आंसर इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब which is left hand side, hence proof। ठीक बच्चों, एक तरह से ये दोनों आइडेंटिटी का वर्क करती हैं, यानी आप ये देख रहे हैं 9 पार्ट फर्स्ट आइडेंटिटी नंबर 9 मैंने आपको डिफाइन करी थी अपने वीडियो में, और 9 पार्ट सेकेंड आइडेंटिटी नंबर 10 डिफाइन करी थी अपने वीडियो में। ठीक है बच्चों, अब इसी आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं। ठीक है, 10 पार्ट फर्स्ट यहाँ पर गिवन है। बहुत ही आसान है इस आइडेंटिटी को पहचानना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर।
तो वी नो करके हम इसे ब्रेक कर लेते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू, ए और बी मैं इसीलिए ले रहा हूं, एक्स और वाई ऑलरेडी गिवन है, वाई और जेड, जो कंफ्यूजन क्रिएट होता, एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी आप ये याद रखिए, जहां प्लस है वहां माइनस आ जाएगा, और जहां ए क्यूब माइनस बी क्यूब है वहां तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर 3y होल क्यूब प्लस दिस कैन बी रिटन एज 5z होल क्यूब। तो आप अच्छी तरह से पहचान गए हैं क्या आ गया यहाँ पर, कैपिटल ए की जगह आ जाएगा 3y और कैपिटल बी की जगह आ जाएगा 5z। बस अब हम यही वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर देंगे, कैपिटल ए की जगह 3y और कैपिटल बी की जगह 5z, और उसके बाद 3y होल स्क्वायर, कैपिटल ए की जगह 3y माइनस 3y और 5z प्लस बी स्क्वायर मीन्स 5z का स्क्वायर, 5z का स्क्वायर। क्यों? जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्ट मैच कर रही है, सिमिलर है, मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी में, व्हेन द लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्टली मैच देन राइट हैंड साइड मस्ट बी द आंसर। सो आवर आंसर इज 3y plus 5z and in second bracket 3y whole square means 9y square minus 3 5 15 yz plus 5 5 25 z square. This is your answer. ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 7, 64n cube minus 343n cube, and I can write this in the form 4m whole cube, then after 7n whole cube. आप फौरन पहचान गए आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी। अभी मैंने आपको ये फार्मूला 9th पार्ट 2nd में जो बताया था वही फार्मूला हम यूज कर लेंगे। ठीक है, इट मीन्स 4m माइनस 7n, पहले ब्रैकेट में 4m होल स्क्वायर माइनस 4m and 7n, then after plus 7n whole square. ठीक है बच्चों, so it means 4m minus 7n and 4 4 just 16m square minus 4 7 ja 28mn plus 7 7 ja 49n square. This is the final answer, because here we know very well कि यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है here a minus b, this is a cube minus b cube, ये वाली फॉर्म आ गई। here we know a cube minus b cube is equal to a minus b, ये वाली फॉर्म मैच कर रही है। a माइनस बी, ए की जगह 4m, b की जगह 7n, 4m माइनस 7n, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर 4m स्क्वायर माइनस ए बी प्लस
बी स्क्वायर, यानी दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज ए बी एंड दिस इज बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का रिजल्ट आ जाएगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हम जानते हैं, मैंने उसी फॉर्म में ए की जगह 4m रख दिया, बी की जगह 7n रख के हमने वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz, ये आपको रिसेंबल किससे मैच करता हुआ दिख रहा है? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ आइडेंटिटी, लास्ट आइडेंटिटी ऑफ योर बुक्स, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz से ये एग्जैक्ट मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको लास्ट वाली आइडेंटिटी बिल्कुल याद है जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है बच्चों, और आपकी बुक्स में भी ये वाली आइडेंटिटी लास्ट वाली है, फर्स्ट का क्यूब, सेकंड का क्यूब और थर्ड का क्यूब माइनस तीनों का प्रोडक्ट, ये उससे मैच कर रहा है। देयरफॉर अब हम इसे एग्जैक्ट फॉर्म में डेवलप करने की कोशिश करते हैं। 3x होल क्यूब बिल्कुल सही है, y होल क्यूब एंड देन z होल क्यूब माइनस 3x, फर्स्ट सेकंड y एंड देन थर्ड z। एग्जैक्ट फॉर्म डेवलप हो गई। ठीक है, हियर वी नो, हम जानते हैं कि a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है बच्चों, हियर पुट ए इज इक्वल टू 3x, ये आप देखिए 3x, b इज इक्वल टू y एंड c इज इक्वल टू z। देयरफॉर अब हम हियर वी कैन पुट a इज इक्वल टू, ये देखिए 3x, b इज इक्वल टू y एंड c इज इक्वल टू z। ठीक है बच्चों, एग्जैक्ट मैच कर रहा है 3a b एंड c। सो a इज इक्वल टू 3x, b इज इक्वल टू y, c इज इक्वल टू z। सो जब लेफ्ट हैंड साइड हमारी एग्जैक्ट मैच कर गई तो राइट हैंड साइड हमारा आंसर हो जाएगा, डेट इज 3x यानी कैपिटल A, y यानी कैपिटल B एंड z यानी कैपिटल C। 3x होल स्क्वायर, y, b की जगह y और c की जगह z स्क्वायर माइनस ए बी, 3x और y माइनस बी सी, y एंड z माइनस सी ए, 3x z। ठीक है बच्चों, ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसको डिटेल में लिख देता हूं। देयरफॉर 3x प्लस y प्लस z होल 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 हमें प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।
ठीक है, आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में ज्यादा टर्म है, बड़ी टर्म है, तो सबसे पहले मैं राइट हैंड साइड लेता हूं और उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर देता हूं। यही प्रोसीजर है, ज्यादा टर्म से कम टर्म की तरफ मूव करना। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले राइट हैंड साइड हमने लिख लिया। अब देखिए 1/2 तो यहाँ लिखा ही हुआ है, ठीक। उसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड और अंदर की तरफ हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, बिग वाले ब्रैकेट में x माइनस वाई होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। पहला वाला ब्रैकेट ओपन हो गया, y माइनस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। तीसरा वाला ब्रैकेट जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। ठीक बच्चों, ये हमने ओपन कर दिया है। इस तरह से अब जब आप यहां देख रहे हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स आ रहा है, ये दोनों एक्स स्क्वायर आ रहे हैं। मैं यहां पर इसे लिख देता हूं 1/2 पहले ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड। इससे हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन करली ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी हमारे पास आ रहा था एक्स स्क्वायर मैंने टिक कर दिया है, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर भी 2 टाइम्स आ रहा है 2y स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये देखिए जेड स्क्वायर भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2z स्क्वायर। देन आफ्टर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। ये हमारी टर्म हो गई टोटल। आप यहाँ देख रहे हैं देयर आर 2 इज द कॉमन, तो हम इस 2 को बाहर निकाल लेते हैं। 2/2 हमने यहाँ कैंसिल कर दिया है और इसको हम कैंसिल भी कर देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। ये 2 कहाँ से आया, आप यहाँ देख रहे हैं सेकंड करली वाले ब्रैकेट में जितने भी टर्म है सब में 2 आ रहा है, जिस 2 को हमने कॉमन ले लिया और नीचे 1/2 से कैंसिल आउट कर लिया। अब आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, क्योंकि 2 को तो हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं। वी नो अकॉर्डिंग टू लास्ट आइडेंटिटी हम इसकी वैल्यू कितनी होती है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz विच इज लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, वी नो अकॉर्डिंग थ्रो बाई, या हम लिख सकते हैं बाई आइडेंटिटी। ये वैल्यू इसके इक्वल होती है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हम इस वैल्यू को इक्वल प्रूफ ना करें, ठीक है, डायरेक्ट ना लिखें, तो चलिए मैं आपको डिटेल में करके आपको बता देता हूं। ठीक है, यहां आप इसकी डिटेल में देख सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैं x को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा द ऑल टर्म ऑफ सेकंड ब्रैकेट, फिर y को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। फिर y को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा y इस पर सेकंड ब्रैकेट पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड
माइनस जेड एक्स। ठीक है बच्चों, फिर जेड को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ये देखिए जेड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं मैं किस पर, सेकंड ब्रैकेट की टर्म पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ठीक, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, डेट इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड। ठीक है, थर्ड प्लस जेड एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर। देयर आर टोटल 27 1 2 3 4 5 6 एंड 6 18 टर्म। अब हम इन्हें सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अगर आप देखें एक्स वाई स्क्वायर विल कैंसिल आउट टू माइनस एक्स वाई स्क्वायर। सिमिलरली एक्स जेड स्क्वायर, द सेकेंड एक्स जेड स्क्वायर। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो एक्स जेड स्क्वायर इज हियर, एक्स जेड स्क्वायर लास्ट में है, ये सेकंड वाला सेकंड से कैंसिल हो चुका है। थर्ड माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अगर आप यहां देखते हैं ये मैंने थर्ड से मार्क कर दिया है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ पर कहीं प्लस एक्स स्क्वायर वाई ये है, ये मैंने थर्ड से मार्क कर दिया है, ये आपस में कैंसिल हो गए। माइनस एक्स वाई जेड, ये देखिए माइनस एक्स वाई जेड, और एक और है यहाँ पर माइनस एक्स वाई जेड। तो यहाँ मैंने आपको अलग लिखकर दिखा दिया, माइनस 3x वाई जेड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टर्म माइनस के एक्स स्क्वायर जेड, जिसको मैंने ऊपर सर्किल बना दिया, माइनस एक्स स्क्वायर जेड, और प्लस में यहाँ कहीं होगा एक्स स्क्वायर जेड। यहाँ देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर जेड, ये सर्कल से कैंसिल, ये आपकी मैचिंग हो गई। ठीक, देन आफ्टर वाई क्यूब कहीं नहीं है इसमें, तो हम उसको सेपरेट लिख देंगे, वाई क्यूब भी हो गया, प्लस वाई जेड स्क्वायर। मैंने इसके ऊपर जिगजैग बना दिया, वाई जेड स्क्वायर। ठीक, और यहाँ आप देखते हैं यहाँ ये वाई जेड स्क्वायर, इसको जिगजैग बना दिया, ये आपस में कैंसिल। ठीक, द नेक्स्ट इज वाई स्क्वायर जेड, और ये माइनस का वाई स्क्वायर जेड और इधर प्लस का वाई स्क्वायर जेड, दे आर ऑल्सो कैंसिल। ठीक, द नेक्स्ट इज प्लस जेड क्यूब।
तो आपका आंसर आ गया x³ + y³ + z³ - 3xyz। ये वैल्यू आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट यहीं पर छोड़ सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 13, यहाँ आप जानते हैं ये आइडेंटिटी लास्ट वाली आइडेंटिटी है। यहाँ इफ x + y + z = 0, कहने का मतलब ये है कि अगर ये कंप्लीट 0 हो जाए, इट मीन्स व्हेन 0 इज मल्टीप्लाइड टू एनीथिंग देन राइट हैंड साइड बिकम 0। यानी मैं लिख सकता हूं x³ + y³ + z³ - 3xyz और राइट हैंड साइड कंप्लीट 0 डॉट, यहाँ जो कुछ भी दे रखा है उसमें मल्टीप्लाई होने की वजह से 0 आ जाएगा। ठीक है, या मैं फिर दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। x³ + y³ + z³ - 3xyz और x + y + z की वैल्यू 0, ये कंप्लीट 0 हो गया। और 0 के साथ 0 की वैल्यू रखने के बाद राइट हैंड साइड में सेकंड ब्रैकेट की टर्म सेम रहेंगी। व्हेन 0 का मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट की किसी भी टर्म से होगा तो आपको फाइनली आंसर 0 मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं x³ + y³ + z³ - 3xyz = 0। अब -3xyz को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लेते हैं। x³ देयरफॉर x³ + y³ + z³ = ट्रांसपोज कर दीजिए 3xyz। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 13। इफ x + y + z = 0, तो यहां देखिए दिस इज कैपिटल X, दिस वन इज कैपिटल Y, दिस वन इज कैपिटल Z। x³ y³ + z³ = 3xyz। Here x means -12 + 7 + 5 = 0. Therefore, x + y + z = 0। और जब ये 0 हो जाता है तो हम लिख सकते हैं कि x³ + y³ + z³ = 3xyz। यानी हम लिख सकते हैं 3 - 12 × 7 × 5। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम ये अच्छी तरह से जानते हैं x³ + y³ + z³। यहाँ मैं लिख देता हूँ x³ + y³ + z³। तो अब इनका हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस में 1260 इज द आंसर। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट सेकंड। x³ y³ एंड z³। और आप अच्छी तरह से देख रहे हैं तीनों का सम कितना हो रहा है। यानी मैं यहां लिख सकता हूं 28 - 15 - 13 = 0। तो हम कौन सी कंडीशन यूज करेंगे? x³ + y³ + z³ = 3xyz। Therefore, x³ + y³ + z³ = 3xyz। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 3 28 - 15 और -13। इनका हम यहाँ पर जब प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा आंसर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डेट इज अवर आंसर इज, और 3 × 28 - 15 एंड दिस इज -13, और इन सब का प्रोडक्ट हो जाता है 16380। दिस इज योर फाइनल आंसर।
क्वेश्चन 15 पार्ट फर्स्ट 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। आप देख रहे हैं क्वाड्रेटिक है, मिडिल वाली टर्म की पावर फर्स्ट वाली टर्म की पावर के वेरिएबल की जस्ट हाफ है, तो हमारा प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 25 और 12 के प्रोडक्ट के इक्वल। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ 25 एंड 12। नाउ फैक्टराइज दिस, 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5, 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमें इन्हें फैक्टराइज करना है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं मिडिल वाली टर्म को मुझे स्प्लिट करना है और प्लस या माइनस करके क्या सभी 35 लाना है। किन से? इन प्राइम फैक्टराइजेशन से। देयर आर 5 टर्म, तो किस तरह से हम ब्रेक करेंगे चलिए देखिए। 5 2 जा, इन्हीं को हमें दो ग्रुप में डिवाइड करना है। 5 2 जा 10, 2 जा 20, यानी यहां से हमें एक 20 मिल गया है और दूसरा 5 3 जा 15। 20 और 15 का सम हमें 35 दे देगा। ठीक, तो मैं यहां लिख सकता हूं 25a स्क्वायर माइनस 15a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 12। 35 को मैंने लिख दिया माइनस 15a माइनस 20a, दोनों का सम 35 हो गया नेगेटिव होने की वजह से, और दोनों का प्रोडक्ट 25 और 12 के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक, देयर आर 4 टर्म, फ्रॉम द फर्स्ट 2 टर्म वी कैन टेक 5a एज ए कॉमन, सो इनसाइड द ब्रैकेट देयर इज 5a कॉमन आ गया, 5a माइनस 5a हम कॉमन ले चुके हैं, तो कितना बचता है यहाँ पर 5 3 जा 15। सेकंड ब्रैकेट में हम माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं और 4 कॉमन ले लेते हैं साथ में। 4 5 जा 20, 5a अंदर का साइन चेंज हो जाएगा माइनस 3। आप देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर की टर्म सेम है, सो अवर आंसर इज 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3। The area can be divided into length into breadth. Area is the product of length into breadth, and this algebraic term is also the product of 2 term. इसमें से एक लेंथ हो जाएगी, दूसरी ब्रेथ हो जाएगी। 15 पार्ट सेकंड, आप यहाँ देख रहे हैं प्रोडक्ट हमारा होना चाहिए 35 और 12 के प्रोडक्ट के इक्वल। 35 और 12 मैं इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। 35 को मैं लिख सकता हूँ 17 इंटू 5, 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है बच्चों, अब मुझे इन पांचों प्राइम फैक्टराइजेशन वाली टर्म में से मुझे दो ग्रुप ऐसे डेवलप करने हैं कि मुझे 13 मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले 5 और 3 ये हो गया 15, और इसके बाद 7 इंटू 2 इंटू 2 ये 28, 15 और 28। सो आई कैन स्प्लिट माई क्वेश्चन मीन्स मिडिल टर्म 13y स्क्वायर आई कैन ब्रेक इंटू 35y स्क्वायर, देन प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। ठीक, ये स्प्लिट कर लिया। पहली दो टर्मों में से मैंने 7y कॉमन लिया, 5y रिमेन बचा। आप चाहे चेक कर सकते हैं, 7 5 जो 35y स्क्वायर, अंदर जब हमने 7y ले लिया तो 4 बच जाता है। आप चाहे चेक कर लीजिए, 7y इंटू 4 28। यहाँ दोनों टर्म माइनस है, मैंने माइनस 3 कॉमन ले लिया, सो अंदर आ जाएगा 5y। आप चेक कर सकते हैं, 5y इंटू 3 15 माइनस का, और प्लस 3 कॉमन ले लिया तो 4। द टर्म इनसाइड द ब्रैकेट इज सेम, इट मीन्स आई कैन राइट डाउन 7y माइनस 3 पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 5y प्लस 4। दिस इज द आंसर। एक लेंथ है, दूसरी ब्रेथ है। बच्चों, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 में मुझे एरिया निकालना था और दो फैक्टर करने थे, बिकॉज एरिया इज द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, जिसमें से 2 फैक्टर होने पर एक लेंथ को इंडिकेट करता है, दूसरा ब्रेथ को।
इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 में एक लेंथ को, एक ब्रेथ को, एक हाइट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी 3 फैक्टर मुझे लेकर आने हैं। तो व्हाट इज द कॉमन बिटवीन दीज टू? 3x इज द कॉमन, सो द रिमेनिंग टर्म इनसाइड इज x। आप चाहे वापस चेक कर सकते हैं। एंड 3x जब हमने कॉमन ले लिया, द रिमेनिंग इज 4। तो इस तरह से हमारे 3 फैक्टर हो गए, 3x एंड x माइनस 4। ठीक इसी तरह से सेकंड पार्ट में देखिए। सेकंड पार्ट में भी मुझे व्हाट इज द कॉमन बिटवीन दीज टू। आप यहाँ देख रहे हैं डिजिट में 4 हम कॉमन ले सकते हैं और साथ में तीनों टर्म में ये आ रहा है। तो 4 के व्हेन वी टेक द कॉमन, द टर्म इनसाइड जब हमने 4 के इसमें से निकाल लिया तो 3y²। ठीक है, 4 के हमने कॉमन ले लिया तो 2y, 4 के हमने कॉमन ले लिया तो 5। ठीक बच्चों, अब 4 के कॉमन आ चुका है। अब जो अंदर टर्म प्रोडक्ट मुझे चाहिए 3 और 5 के प्रोडक्ट के इक्वल, और उसको स्प्लिटिंग करना है 2 की फॉर्म में, तो प्लस का 5 और माइनस का 3। तो मैं इसे लिख लूंगा 3y² प्लस 5y माइनस का 3y और माइनस 5। ठीक, इज इक्वल टू 4k। यहां मैंने y को कॉमन लिया, 3y प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में -1 कॉमन ले लिया, 3y प्लस 5। ठीक है बच्चों, सो आई कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ 3 फैक्टराइजेशन। 3 फैक्टर 4k दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, द टर्म आउटसाइड द ब्रैकेट y-1, और तीसरे फैक्टर में आ जाएगा द टर्म इनसाइड द ब्रैकेट 3y प्लस 5, जिसमें से एक लेंथ हो जाएगी, एक ब्रेथ हो जाएगी और एक हाइट हो जाएगी। दिस इज योर आंसर। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है 3 पार्ट्स में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर 4 के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। द नेम ऑफ 4th चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आप इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिए।